बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी कोई भी हालत आप खुद बनाते हो, कोई भी आपको मजबूर नहीं करता। अगर आप खुद को बेचारा, मायूस, बुझा हुआ और जुल्म सितम सहने वाला, लोगों की हमदर्दियां इकट्ठी करने वाला समझते हैं तो आप वैसे ही नजर आने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद को पुरएतमाद, सब कुछ हंसकर बर्दाश्त करने वाले, हौसला और जुर्रत वाला इंसान समझते हैं तो आप बाहर से भी वैसे ही नजर आने लगते हैं। अब ये फैसला आपने करना है कि आप खुद को क्या समझते हैं, दुनिया को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। पहले खुद की इज्जत करें, फिर दूसरों से उम्मीद रखें। कोई भी काम बस इसलिए मुश्किल लगता क्योंकि आपकी वो आदत नहीं बनी होती, इसलिए आपको शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे आप बार बार करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रूटीन बनती जाएगी। इसलिए कोई भी अच्छी आदत अपनाते हुए हिचकिचाएं मत। खुद पे काम करें, खुद को बदलें, खुद को एक नई शेप दें। बस ये यकीन कर लें कि आप अपनी मौजूदा हालत को, स्टाइल को, गुफ्तगू के अंदाज को, ड्रेसिंग और बॉडी लैंग्वेज को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकते हैं। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। जो ऊंचे मुकाम पर होते हैं उनके कंधों पर आजमाइश भी पड़ी होती है। अपनी अहमियत जानने के बावजूद किसी के साथ लटके रहना हिमाकत और बेइज्जती का बायस है। दिल मजबूत करो और जहां अहमियत ना हो वहां बैठे ना रहो। चलो माजी पर अफसुर्दा होने के बजाय मुस्तकबिल की तामीर करें। तुम्हारे ख्याल में अगर कोई रातों रात कामयाब हो गया है तो दोबारा गौर से देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत ना करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना नाकारा लोगों की निशानी है। आपकी हैसियत क्या होनी चाहिए ये आपने तय करना है, किसी और ने नहीं। किसी और की तरफ बनने से बेहतर है तुम अपनी एक पहचान बनाओ। जिंदगी में आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए कदम उठाएं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। हर नया दिन नई उम्मीद लाता है और इस नई उम्मीद के सहारे जिंदगी का दोबारा आगाज करें। दूसरों का पीछा करने वाले हमेशा मसरूफ और थके हुए रहते हैं। गम से निकलने का आसान तरीका ये है कि वही कदम पीछे हटाएं जो कदम आपको वहां लेकर गए थे। एक मगरूर इंसान का दिमाग खाली और नफरत से भरा हुआ होता है। साथ निभाने के लिए, साथ देने के लिए वसाइल का होना जरूरी नहीं है, इंसान का मुखलिस होना जरूरी है। मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो, अपने रिश्तों के साथ, अपने लोगों के साथ। जब तक बर्दाश्त हो बर्दाश्त करो, मगर जब बर्दाश्त ना हो तो जवाब मत दो, उस इंसान को ही त्याग दो। उम्मीद मत करो किसी से, हर किसी की अपनी दुनिया है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना ही देखता है। अगर तुम मोजज़ात की तलाश में हो तो सुनो, मोजज़े तब होंगे जब तुम अपने रब की कुदरत पर अंधा एतमाद करोगे, जब तुम सब वसवसे निकाल कर ये यकीन रखोगे कि वो रब कोई ना कोई राह निकाल ही देगा, जब तुम खुद को उसकी रजा में मुकम्मल ढाल दोगे, जब तुम उसके आगे सर तस्लीम खम कर दोगे, जब तुम अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा उसके हुक्म को अहमियत दोगे। और इस सब के बाद तुम अपने नसीब के मोजज़े देख पाओगे। हम दुखी, नाकाम और बेसुकून क्यों हैं? क्योंकि हम ये समझने में अपना वक्त ज़ाय करते हैं कि दूसरे हमसे ज़्यादा खुश, ज़्यादा कामयाब और ज़्यादा खूबसूरत कैसे हैं। हम दूसरों की नेमतें गिनते गिनते अपनी नेमतों को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम हसद, नाशुक्रापन और नाउम्मीदी की तरफ सफ़र करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ हमारा सुकून भी बर्बाद करती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी दूर करती है। आज से ये आदत बना लें कि आपके पास जो कुछ भी है, आप जैसे भी हैं, सब अल्लाह का शुक्र है। शुक्रगुजार बंदे को अल्लाह और ज़्यादा अता करता है और ऐसा करने से ज़हनी सुकून भी हासिल होता है। ज़िंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। किसी ने क्या खूब कहा है, अकड़ तो सब में होती है पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जब किसी का वक्त आपसे ज़्यादा कीमती हो जाए तो वहाँ आप भी अपना वक्त, एहसासात और जज्बात ज़ाय मत कीजिए। अल्लाह से लगाई हुई उम्मीदें सुकून देती हैं और लोगों से लगाई हुई उम्मीदें डिप्रेशन। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। अपने उसूल खुद बनाएं या दूसरे आदमी का गुलाम बने। मतलबी इंसान की मीठी बोली दुश्मन की तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होती है। कमजोर वक्त होता है, इंसान नहीं। माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी ही होगी। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद मत करें, क्योंकि आपने उनके हिस्से का गम भी तो नहीं देखा।
اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔